नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है और मेरा नाम संदीप है। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं उसमें हम पढ़ेंगे आज वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं। जितने भी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हैं जो भारत सरकार द्वारा पिछले कुछ दशकों में चलाए गए हैं, आज हम उन सब पर चर्चा करेंगे। अगर आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। और इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, जिसमें मैंने बहुत सी परियोजनाएं इंक्लूड की हैं और इनसे संबंधित क्वेश्चन आंसर्स हम अगली वीडियो में करेंगे। क्योंकि इस वीडियो में मैंने इस वजह से इंक्लूड नहीं किया, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिससे लगभग 25 to 30 क्वेश्चंस हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और फिर रिवीजन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो परियोजना है वो है हमारी बाघ परियोजना, यानी प्रोजेक्ट टाइगर। सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं 7 अप्रैल 1973, यानी 7 अप्रैल 1973 को इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो बाघों की जो गिरती हुई संख्या है, यानी जो कमी आ रही है बाघों की संख्या में, उसे कम करना है और उनकी संख्या को बढ़ाना है। और इसके तहत, इस योजना के तहत लगभग अब तक भारत में 50 टाइगर रिजर्व बनाए जा चुके हैं। और अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है भारत का, तो आप सिंपली आंसर दे सकते हैं नागार्जुन सागर जो है वन्य जीव अभ्यारण्य, वो सबसे बड़ा बाघ परियोजना का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। अब एक स्टेट है जिसे हम टाइगर स्टेट भी बोलते हैं। किसे टाइगर स्टेट बोलते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर देश के 8 टाइगर रिजर्व हैं, जो कि मैक्सिमम है किसी भी स्टेट में पूरे इंडिया में। और लगभग यहाँ पर 1/3 बाघ यहाँ पर रहते हैं। मध्य प्रदेश में पूरे देश के 1/3 बाघ यहाँ पर पाए जाते हैं। अब एक चीज़ और पूछ सकता है आपसे कि व्हाइट टाइगर जो हैं उनके लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो आपको उसका नाम याद रखना है। नंदनकानन जो है कहाँ का? उड़ीसा का। तो आपको व्हाइट टाइगर्स के लिए ये भी याद रखना है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बाघों और उनके संरक्षण के लिए वर्ल्ड लेवल पर, यानी विश्व स्तर पर जो पहला सम्मेलन था वो कहाँ किया गया, तो आपको सिंपली इसका आंसर देना है रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में। और वो ईयर पूछे तो ईयर होगा आपका 2010। ठीक है, ये तो हुई कुछ और जानकारी। अब एक जो चीज़ रह गई है कि विश्व का पहला व्हाइट टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो आपको सिंपली आंसर देना है मध्य प्रदेश के सतना जिले में मुकुंदपुर एक स्थान है, वहाँ पर पहला देश का और विश्व का पहला व्हाइट टाइगर रिजर्व बनाया गया था। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के सतना जिले के मुकुंदपुर में। तो ये थी टाइगर प्रोजेक्ट से संबंधित कुछ फैक्ट्स, तो आपको ये फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट है गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत आपको यहाँ देख पा रहे होंगे 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी शुरुआत किस किस ने की थी? तो हरियाणा वन विभाग और बॉम्बे हिस्ट्री सोसाइटी, इन दोनों ने मिलकर एक MOU साइन किया था। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं MOU को। इसके तहत गिद्धों के संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया। अब आपसे पेपर में ये भी पूछ सकता है कि गिद्धों की मृत्यु का कारण क्या है, यानी कि इनकी जो संख्या में कमी आ रही है लगातार, उसका कारण क्या है। देखिए, आप सभी जानते हैं गिद्ध जो हैं वो मृत जीवों को खाते हैं। और एक दवा है डिक्लोफिनॉक। डिक्लोफिनॉक जो है वो जानवरों में दर्द निवारक के रूप में यूज़ की जाती है। और उसी की वजह से इन गिद्धों की संख्या में कमी आ रही है। जब वो उन मृत जीवों का मांस खाएंगे, उस मांस में इस दवा के जो है दवा भी पाई जाएगी। इस दवा की वजह से इन गिद्धों की संख्या में कमी आ रही है। तो सरकार ने क्या काम किया था? इस दवा पर रोक लगा दी थी, पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था डिक्लोफिनॉक पर। और अब आपसे इससे संबंधित 1-2 क्वेश्चंस और पूछ सकते हैं, जिसमें यह है कि जो 3 जून 2016 को हरियाणा के पंचकुला जिले के एक पिंजौर जगह है, यहाँ पर एशिया का पहला जिप्स गिद्ध पुनरुद्धार सेंटर या फिर कार्यक्रम शुरू किया गया था। और यहाँ पर क्या जटायु प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी इसके तहत। तो ठीक है, आपसे कुछ फैक्ट हैं जो आपसे पूछ सकता है, तो आपको ये याद रखने हैं। चलिए अब चलते हैं गिर सिंह परियोजना। देखिए, गिर जो है एक गुजरात में वन्य जीव अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व है। और ये किस वजह से फेमस है? क्योंकि ये एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जिसमें आपके एशियाई शेर पाए जाते हैं। देखिए, इस गिर अभ्यारण्य को एशियाई शेरों का घर भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एशियाई शेरों का घर कौन सा अभ्यारण्य है, तो उसका सिंपल आंसर होगा गिर अभ्यारण्य। ठीक है, गिर टाइगर रिजर्व।
अब 1973 ईस्वी में इस राष्ट्रीय उद्यान को इस उद्यान को, गिर अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा। और मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ कि जो एशियाई शेर का एकमात्र निवास कहाँ पर है, वो गिर अभ्यारण्य है। और आप सभी जानते होंगे IUCN जो है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसने इसे विलुप्त प्रजाति की श्रेणी में रखा हुआ है, यानी कि शेर जो है वो विलुप्त प्रजाति की तरफ जा रहा है। ये जल्दी ही अगर इनके संरक्षण के कोई कार्य नहीं किए गए तो ये खत्म हो जाएंगे आने वाले समय में। तो इसके रिजर्व जो गिर सिंह परियोजना जो है वो एशियाई शेरों के संरक्षण से संबंधित है और ये गुजरात के गिर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। एशियाई शेर एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य जहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, हाथी परियोजना। जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है, हाथी परियोजना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट का जो आपको प्रारंभ पूछेगा, स्टार्ट कब हुआ, तो आपको इसकी ईयर याद रखनी है 1992। और अगर आपसे स्थान पूछे तो झारखंड के सिंहभूमि जिले से इसका स्टार्ट हुआ था। अब सब आपसे ये भी पूछ सकता है कि सर्वाधिक हाथियों की संख्या किस राज्य में है, तो आपको उसका आंसर देना कर्नाटक। देखिए सर्वाधिक हाथियों की जो संख्या है, कर्नाटक के साथ साथ केरल और असम, ये 3 राज्य हैं जिनमें सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं भारत में। अब अक्टूबर 2010 में सरकार ने क्या काम किया, लोगों को अवेयर करने के लिए कि जो हाथियों का वध ना करें, हाथियों का शिकार ना करें, इससे अवेयर करने के लिए केंद्र सरकार ने हाथी को सन 2010 ईस्वी में राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित कर दिया, यानी कि ये एक राष्ट्रीय विरासत है, केंद्र सरकार ने ऐसी घोषणा कर दी। ठीक है, ये तो हो गया इससे संबंधित ये 3-4 चीज़ें। अब एक चीज़ और है कि एलिफेंट विलेज, एक एलिफेंट विलेज जो एशिया का जो तीसरा एलिफेंट विलेज किसे घोषित किया गया, तो कहाँ पर, राजस्थान के जयपुर में आमेर एक गांव है जिसे हम कुंडा गांव में बोलते हैं, इसे तीसरा एलिफेंट विलेज घोषित किया गया। और बाकी 2 जो थे वो कहाँ पर हैं, श्रीलंका और थाईलैंड में। श्रीलंका और थाईलैंड में इन्हें एलिफेंट विलेज पहले ही घोषित किया जा चुका है इन 2 को। तीसरा कौन सा है, हमारे जयपुर का आमेर या फिर कुंडा, भारत का बोले तो भारत का पहला। ठीक है, ये आपको कुछ फैक्ट्स यहाँ से याद रखने हैं। ये टोटली जो पूरी वीडियो है फैक्ट्स के ऊपर ही है। ठीक है, अब बात आती है हंगुल की। हंगुल क्या है, हंगुल जो है वो एक रेंडियर प्रजाति का जो है वो एक मृग है। मृग मतलब डियर बोलते हैं, जैसे हम आप सभी जानते होंगे। मृग है कैसी प्रजाति का, रेंडियर। और ये केवल कहाँ पाया जाता है, ये दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान जो आपका जम्मू कश्मीर में है वहाँ पर पाया जाता है, एकमात्र अब वही स्थान बचा है। इस रेंडियर को यानी कि इस हंगुल को हम कश्मीरी स्टैग के नाम से भी जानते हैं। इसके 2 नाम हो गए, देखिए इसे रेंडियर प्रजाति का है एक, तो इसे कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं। और इस हंगुल परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1970 ईस्वी में हंगुल को बचाने के लिए, इसे विलुप्त प्रजाति में ना पहुंचे इसके लिए इस परियोजना की शुरुआत हुई थी। कौन सी, हंगुल परियोजना। और कब, 1970 में, 1970 ईस्वी में। और देखिए जम्मू कश्मीर सरकार ने किसकी मदद से, IUCN जैसे मैंने आपको बताया था, और WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इनके द्वारा इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ पर की गई थी, कश्मीर में शुरुआत की गई थी। तो ये है हंगुल से संबंधित कुछ फैक्ट्स। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा कस्तूरी मृग परियोजना। कस्तूरी मृग जो है वो अपनी कस्तूरी के लिए फेमस है। कस्तूरी जो है इसके नाभि में पाई जाती है और ये एक बहुत ही खुशबूदार कस्तूरी जो होती है उसमें बहुत खुशबू होती है। और इसका जो यूज होता है वो मेडिसिन के लिए यूज होता है और प्रसाधन यानी कि सौंदर्य प्रसाधन के लिए यूज होता है। तो इसका इसी वजह से बड़े पैमाने पर शिकार होता है, औषधियों के लिए और ब्यूटी सामान बनाने के लिए इसका यूज होता है। इसी वजह से इसका बड़े पैमाने पर शिकार हुआ और जिस कारण ये विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुके हैं। तो इसे बचाए रखने के लिए 1970 के दशक में उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य से किसकी शुरुआत की गई, कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत की गई। कहाँ से पूछे अगर आपसे, तो केदारनाथ अभ्यारण्य कहाँ पर, आपका यूके यानी कि उत्तराखंड में। और किसकी मदद से, IUCN, मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म आपके पीछे बताई है। ठीक है, और कस्तूरी मृग जो है वो हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से सिक्किम तक पाए जाते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछे कहाँ से कहाँ तक मिलते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश और सिक्किम तक पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका गेंडा परियोजना। गेंडा परियोजना जो है वो किस प्रकार के गेंडा के संरक्षण के लिए चालू की गई थी यानी शुरुआत की गई थी, तो वो है एक सींग वाला गेंडा जो है भारत में पाया जाता है, उसके संरक्षण के लिए ये परियोजना प्रारंभ की गई थी। और किस सन में प्रारंभ की गई थी, तो 1987 यानी 1987 ईस्वी में शुरू की गई थी। किस गेंडा के संरक्षण के लिए, जो कि एक सींग वाला गेंडा जो कि भारत में पाया जाता है।
और इसके जो मुख्य स्थान हैं जहाँ एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है वो कौन कौन से अभ्यारण्य आपको याद रखने हैं, मानस अभ्यारण्य और काजीरंगा। काजीरंगा और मानस जो है वो असम में है दोनों, आप सभी जानते होंगे। और जो तीसरा है जलदपारा, वो अभ्यारण्य कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में। तो आपको यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है कि इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 1987 में, और किसके लिए, एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, तो आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन दिखे आप यहाँ पर टिक लगा सकते हैं। चलिए अब चलते हैं, कछुआ संरक्षण परियोजना यानी टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था, आपको इसके नाम से यहाँ पर दिख रहा होगा सामने, ये 1975 में। 1975 में इस परियोजना की शुरुआत की गई थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो एक कछुए की प्रजाति है जिसे बचाना था, जिसका नाम है ऑलिव रिडले। ऑलिव रिडले जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो वो उड़ीसा के समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। उड़ीसा के समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है और इसके अलावा ये दक्षिण अमेरिका में भी पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका जो है वहाँ पर भी पाया जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1975 में। किस कछुए के संरक्षण के लिए, तो वो है ऑलिव रिडले। और इस परियोजना का जो प्रारंभ किया था वो कब किया गया था, तो वो किया गया था 1975 में भितरकनिका अभ्यारण्य, कहाँ पर, उड़ीसा में। उड़ीसा आपको याद रखना है, भितरकनिका अभ्यारण्य। और इसका डिस्ट्रिक्ट पूछे तो आप कटक डिस्ट्रिक्ट इसका बता सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं, लगभग 20 से 30 क्वेश्चंस के बीच में हैं, इसके लिए मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा। उसमें आप आज इस वीडियो को अच्छे से देख चुके होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो को देखें, मैं उसका लिंक इस वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।